दोस्तों, जैसा कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, मैंने कहा था कि करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो मैं उसे साथ में कवर करता हुआ चलूंगा। इसी सीरीज में उत्तर भारत और नेपाल में आ रहे भूकंपों पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप यानी अर्थक्वेक। भूकंप निम्न दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भू का अर्थ है जमीन तथा कंप का अर्थ है कांपना। दोस्तों, जब पृथ्वी के स्थल मंडल में हुई हलचलों की वजह से हम उसकी सतह पर कंपन महसूस करते हैं, यही क्रिया भूकंप कहलाती है। स्थल मंडल में यह कंपन टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से होता है। क्या होती हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स और क्या होता है इनके साथ जब आता है भूकंप? टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या स्थल मंडल को बनाने वाले बड़े चट्टानी स्लैब्स हैं। इन प्लेटों का आकार और आकृति अनियमित होती है और ये पृथ्वी की सतह के लगभग 70% हिस्से को ढकती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, महाद्वीपीय प्लेट्स और महासागरीय प्लेट्स। महाद्वीपीय प्लेट्स अपेक्षाकृत हल्की और मोटी होती हैं, जबकि महासागरीय प्लेट्स पतली परंतु भारी होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच तीन प्रकार की सीमाएं होती हैं। अपसारी सीमाएं। ये सीमाएं पृथ्वी की सतह पर महासागरीय कटकों मिड एंड ओशियानिक रीजेस के रूप में प्रकट होती हैं। इन सीमाओं पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं और इनके बीच नए समुद्री क्रस्ट का निर्माण होता है। दूसरा है अभिसारी सीमाएं। ये सीमाएं पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपीय टकरावों और महासागरीय गर्तों के रूप में प्रकट होती हैं। इन सीमाओं पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही होती हैं और इनमें से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तीसरा है परिवर्तनीय सीमाएं। ये सीमाएं पृथ्वी की सतह पर दरारों के रूप में प्रकट होती हैं। इन सीमाओं पर दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गतिशील होती हैं, लेकिन इनकी गति की दिशा अलग अलग होती है, जैसे कि आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। आखिर क्यों आती हैं प्लेट्स में ये हलचलें? टेक्टोनिक प्लेट्स की गति पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न गर्मी और दाब के कारण होती है। यह गर्मी पृथ्वी की कोर से आती है और यह स्थल मंडल को गर्म और कमजोर बना देती है। इसी वजह से स्थल मंडल के अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से गतिशील रहते हैं और इस कारण से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में खिसकती रहती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति पृथ्वी की सतह पर होने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं का कारण है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण की घटनाएं। हालांकि टेक्टोनिक प्लेट्स के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण ही पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ और इसी कारण से पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हुईं। अब हम भूकंप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप ही सुनामी कहलाते हैं। अब तक का सबसे तेज भूकंप 9.8 तीव्रता का चिली में 22 मई 1960 को आया था। इसमें लगभग 1650 जानें गई थीं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप को मापा तो जा सकता है, परंतु इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये एक दुर्भाग्य है। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंग यानी पी वेव, जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी सबसे तेज होती है। द्वितीय तरंग यानी एस वेव, जो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड ठोस को पार नहीं कर सकती, इसीलिए पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। तीसरी है एल वेव, जो
1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तो होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी हो सकती है यदि यह पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए। भूकंप के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। यदि संभव हो तो अपने सर को ढकते हुए घर से बाहर निकलें तथा खुले स्थान पर पहुंचें। विद्युत सप्लाई बंद करने का प्रयास करें। भूकंप के झटके बंद होने के तुरंत बाद इमारत में प्रवेश करने से बचें। यदि वाहन चला रहे हों तो तुरंत उसे रोककर किसी खुली जगह पर लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आप जिस इमारत के अंदर थे उसमें कोई और तो फंसा नहीं है। अफवाहें न फैलाएं तथा किसी अन्य अफवाह की स्थिति का तुरंत खंडन करें। यदि आप किसी ऊंची इमारत पर हैं तो नीचे आने के लिए लिफ्ट आदि का प्रयोग न करें। ऊंची इमारत से कूदने का भी प्रयास न करें। बाहर न निकल पाने की स्थिति में अपने सर को ढककर किसी मजबूत डेस्क या मेज आदि के नीचे बैठ जाएं। भूकंप के बाद ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। बचाव कार्य में लगे लोगों की मदद करें। यदि अंदर फंसे हैं तो ज्यादा घबराएं नहीं, मदद के लिए पुकारें। ध्वस्त ढांचे के आसपास भीड़ न एकत्रित होने दें। आपातकालीन नंबरों पर फंसे लोगों की सूचना दें। बचाव दलों को घटनास्थल तक पहुंचने में मदद करें। यदि संभव हो तो गैस पाइपलाइन तथा इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दें। दोस्तों, उत्तर भारत में चल रहे इस समय भूकंपीय झटकों को देखते हुए मैंने इस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास किया ताकि एक सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। यदि मेरा प्रयास आपको उचित लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।